Good evening student, welcome to our class. Today we will study about counting in groups. Counting in groups हमने पहली भी वीडियो में पढ़ लिया है, जहाँ पे हमने डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को जब वो ग्रुप में होते हैं तो काउंट करना सीखा है. ठीक है, तो यहाँ पे अब हम NCERT से स्टार्ट करते हैं काउंटिंग इन ग्रुप्स. ठीक है, हमारा सेकेंड चैप्टर है मैथ्स का काउंटिंग इन ग्रुप्स. तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट पेज में हमने देखा कि यहाँ पे दो ग्रुप्स हैं. ठीक है, दोनों में अलग अलग चीज़ें हैं. एक में कप, दूसरे में क्या है, शूज. तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है, कैन यू गेस हाउ मेनी कप्स. क्या गेस कर सकते हो कि कितने कप्स हैं इस ग्रुप में. तो लेट्स काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. देयर आर 10 कप्स. इसके अलावा एक शॉर्टकट मेथड भी है जिसे जैसे हम कैसे काउंट कर सकते हैं इनको. फर्स्ट हम काउंट कर लेते हैं यहाँ पे 1 2 3. तो देयर आर 3 कप्स. नेक्स्ट ग्रुप में नेक्स्ट में कितना है, नेक्स्ट लाइन में 1 2 3. तो यहाँ पे भी कितने हो गए, 3 कप्स. एंड उसके नीचे वाली लाइन में कितने हैं, 1 2 3 4 कप्स. ओके, तो नाउ यू कैन सी 3 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 6 कप्स. तो इन 3 रोज को मिला के हमारे पास कितने कप्स होते हैं, 6 कप्स. और लास्ट वाली लाइन में कितने हैं, 4. तो अगर हम 6 प्लस 4 कर दें तो टोटल हमारे पास कितने कप्स हो गए, 10. हमने काउंट किया था 10 और देखिए 10 कप्स हैं भी यहाँ पे हमारे पास. नेक्स्ट देखिए पेयर ऑफ शूज़ कितने हैं, चलिए इनको काउंट करते हैं. पेयर ऑफ शूज़ तो आप गेस कर सकते हैं कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. देयर इज अनदर ट्रिक. देयर आर 3 लाइन्स. हमारे पास कितने लाइन्स हैं, 3 विथ 3 पेयर ऑफ शूज इन ईच लाइन. और हर लाइन में कितने शूज हैं, 3 1 2 एंड 3 शूज हैं, 3 पेयर ऑफ शूज हैं. तो 3 लाइन्स एंड 3 पेयर ऑफ शूज कितने हो गए टोटल, 3 लाइन्स और हर लाइन में कितने पेयर ऑफ शूज हैं, 3. ठीक है, तो हम इनको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं एंड वी विल गेट 3 इंटू 3 9. और क्या कर सकते हैं, हमें ऐड भी कर सकते हैं. कैसे, एक रो में कितने हैं, 3 प्लस दूसरे रो में भी कितने हैं, 3 अगेन प्लस तीसरे रो में कितने हैं, 3. अब हम क्या कर सकते हैं, इन्हें ऐड कर सकते हैं. तो 3 प्लस 3 प्लस 3 3 प्लस 3 6 6 प्लस 3 9. फिर हमें मिल गया 9. ओके, so let's go to another page. Second page पे क्या है, look at how different things are kept in group. आइए देखते हैं कि अलग अलग चीज़ें ग्रुप्स में कैसे रहती हैं. Try to guess the total number without counting each things. चलिए बिना गिने अब हम काउंट करना सीखते हैं. कैसे कैसे ग्रुप में हम काउंट कर सकते हैं. हेयर ग्लासेस हैं, तो हमारे पास टोटल कितने ग्रुप्स हैं ग्लासेस के, 4 ग्रुप्स हैं ग्लासेस के. और हर ग्रुप में कितने ग्लास हैं, कितने हैं, 1 2 3 के. तो 4 ग्रुप और 3 ग्लास इन ईच ग्रुप. अब हम क्या कर सकते हैं, हमने कल की वीडियो में ऑलरेडी पढ़ रखा है. सोचो हम क्या कर सकते हैं, कितने ग्रुप्स हैं टोटल हमारे पास, 4. और हर ग्रुप में कितने ग्लासेस हैं, 3. जल्दी से काउंट कर लो, मल्टीप्लाई करो. 4 3 जा, जल्दी बताओ कितना होता है, 12. 4 3 जा 12 होते हैं. गुड. तो टोटल हमारे पास कितने ग्लासेस हो गए, यहाँ पे हो गए हमारे पास 12 ग्लासेस. देखा, हमने काउंट भी नहीं किया और हमने पता लगा लिया कितने ग्लासेस हैं. अब यहाँ पे क्या है, बैंगल्स. अब यहाँ पे भी पता लगाना है हमें. तो हम क्या करेंगे, काउंट करना मना है, सारे ग्रुप्स को नहीं काउंट कर सकते, बट एक ग्रुप में से हम जल्दी से बैंगल्स को काउंट कर लेते हैं. तो एक ग्रुप में कितने बैंगल हैं, 1 2 3 4 5 बैंगल्स हैं. और हमारे पास टोटल कितने ग्रुप्स हैं, 1 2 3 4 5. यानी कि हमारे पास 5 ग्रुप्स हैं और एक ग्रुप में 5 बैंगल्स हैं. हम क्या करेंगे, 5 ग्रुप्स हैं
और एक ग्रुप में है 5 बैंगल्स। टोटल कितने बैंगल्स हो गए हमारे पास? 5 5 जा, जल्दी मल्टीप्लाई करो। 20 25। गुड। इसका मतलब हमारे पास टोटल बैंगल कितने हो गए? 25 बैंगल्स हो गए हमारे पास। ठीक है, चलो अब इनमें देखते हैं। ईयरिंग्स हैं हमारे पास, तो कितने पेयर ऑफ ईयरिंग्स हैं? हमें पेयर ऑफ ईयरिंग्स बताने हैं। टोटल कितने ईयरिंग्स हैं नहीं बताने। पेयर ऑफ ईयरिंग्स मतलब एक पेयर में 2 ईयरिंग्स होती हैं। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे पहले कितने पेयर्स, कितने पेयर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पेयर ऑफ ईयरिंग्स हैं। तो यहाँ पे तो हमें पेयर्स ऑफ ईयरिंग्स चाहिए थे, तो 12 पेयर ऑफ ईयरिंग्स मिल गए। अगर हमें पूछते हैं कि कितने ईयरिंग्स हैं ये बताइए, तो हम क्या करते हैं? हमारे पास टोटल कितने पेयर्स मिल गए हमें? 12 पेयर्स मिल गए हमें। और टोटल कितनी ईयरिंग्स है एक पेयर में? 2 ईयरिंग्स हैं हमारे पास एक पेयर में। अब हम इन्हें मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 24। और अगर आपको 12 का टेबल आता है तो वेरी गुड, 12 2 जा 24। हमें मिल गए हमारे ईयरिंग्स कितने हैं। और पेयर ऑफ ईयरिंग्स कितने हैं? पेयर ऑफ ईयरिंग्स कितने हैं? ओनली 12। ओके, अब नेक्स्ट है स्पून्स। तो देयर आर 3 ग्रुप्स ऑफ स्पून्स। 3 ग्रुप्स हैं स्पून के हमारे पास, 1 2 and 3। हाउ मेनी इन ईच ग्रुप? एक ग्रुप में कितने स्पून्स हैं? काउंट कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि एक ग्रुप में 8 स्पून्स हैं। अब गेस द टोटल नंबर ऑफ स्पून्स। अब हमें टोटल नंबर ऑफ स्पून्स चाहिए, तो हमने ये पता कर लिया कि एक ग्रुप में हमारे पास 8 स्पून्स हैं। ठीक है, और हमारे पास टोटल कितने ग्रुप्स हैं? 1 2 and 3 ग्रुप्स हैं। तो हमें स्पून्स काउंट करने के लिए क्या करना होगा? 8 × 3, तो 8 3 जा कितना होता है? 24। यानी हमें पता चल गया कि तीनों ग्रुप्स में हमारे पास टोटल स्पून्स कितने हैं? 24 स्पून्स हैं। ओके, सो लेट्स गो टू द अदर पेज। यस, मोर और लेस, लेट अस गेस। यानी अब हमें गेस करना है कि ऑब्जेक्ट्स ज़्यादा है या कम है। सो रिंग द करेक्ट आंसर। फर्स्ट क्या है? नंबर ऑफ टीथ इन योर माउथ। चलो चलो जल्दी से अपने अपने माउथ की टीथ काउंट कर लो, कितने हैं? चलो काउंट करो। लेस है या मोर है 40 से? मेरे तो लेस हैं। अब आपके भी लेस ही होंगे। अब आप छोटे से हो तो 40 से मोर तो नहीं हो सकता। सो लेस होंगे, और सबके लेस ही होते हैं वैसे। मम्मी पापा के भी लेस होते हैं, 40 से कम होते हैं। ठीक है, मोर देन 40 मीन्स 40 से ज़्यादा, और लेस देन 40, तो मोर देन 40 मीन्स 40 से ज़्यादा, लेस देन 40 मीन्स 40 से कम। तो नंबर ऑफ टीथ इन योर माउथ कितने होंगे? 40 से कम ही होंगे, लेस देन 40। तो हम क्या करेंगे? लेस देन 40 को सर्किल कर लेंगे। अब है नंबर ऑफ सीड्स इन एन ऑरेंज। ऑरेंज सब लोग खाते हैं, तो उनमें सीड्स आते हैं ना जब आप खाते हो तो इसमें बताना है कि जो ऑरेंज में सीड्स होते हैं वो मोर देन 50 होते हैं या लेस देन 50 होते हैं। 50 से ज़्यादा या 50 से कम? तो 50 से तो कम होते हैं। एम आई राइट? सो नंबर ऑफ सीड्स क्या होता है इन ऑरेंज? लेस देन 50। इन्हें भी सर्कल कर लेते हैं। नेक्स्ट है नंबर ऑफ मैच स्टिक्स इन अ मैच बॉक्स। मैच बॉक्स, मैचेस, तो इसमें मैच स्टिक्स मोर देन 30 होते हैं, लेस देन 30 होते हैं? मोर देन 30 होते हैं, मोर देन 30। तो मोर देन 30 को हम क्या करेंगे? सर्किल कर लेंगे। नंबर ऑफ पेंसिल्स इन योर क्लास, मोर देन 45, लेस देन 45। तो नंबर ऑफ पेंसिल्स इन योर क्लास, आपकी क्लास में टोटल कितनी पेंसिल्स हैं? तो जितने स्टूडेंट्स होंगे उतनी पेंसिल होंगी। तो इफ़ देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन योर क्लास, अगर आपकी क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं तो क्या हो जाएगा? लेस देन 45 होगा। अब अगर आपके 45 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं तो पेंसिल्स कितनी होंगी? 45 से अधिक होंगी, ज़्यादा होंगी, तो हम मोर देन 45 कर लेंगे। तो ये टोटली डिपेंड
डिपेंड करता है कि आपके क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं. ओके, नेक्स्ट क्या पूछा है, नंबर ऑफ स्पोक्स इन वन साइकिल व्हील. एक साइकिल व्हील में जो नंबर ऑफ स्पोक्स होते हैं, तिलियाँ होती हैं, वो मोर देन 20 होती हैं, लेस देन 20 होती हैं. तो मोर देन 20 होती हैं, मोर देन 20 को हम सर्किल कर लेते हैं. ओके, तो ये हो गया. गो टू अदर पेज. इस पेज पे क्या है हमारा, हॉप टिल यू ड्रॉप. हॉप मीन्स क्या होता है, उछलना, जंप करना, कूदना. ओके, तो हाउ मेनी टाइम्स यू कैन हॉप ऑन योर राइट फुट विदाउट फॉलिंग. यानी आप अपने राइट फुट पे बिना गिरे कितने टाइम्स आप हॉप कर लेते हो या फिर मतलब कूद सकते हो. तो आप जंप करके देख लो आप कितने टाइम्स अपने राइट पैर पे बिना गिरे कूद सकते हो, उसे आप फिल कर लेना. नेक्स्ट क्या है, हाउ मेनी टाइम्स यू कैन हॉप ऑन अ लेफ्ट फुट विदाउट फॉलिंग. आप अपने लेफ्ट फुट पे बिना गिरे कितने टाइम्स तक हॉप कर लेते हो. आप हॉप कर लेना और फिर यहाँ पे फिल कर लेना. अब आता है हमारा ज्वाइनिंग द डॉट्स. तो यहाँ पे है हमारा जोजो. जोजो डॉगी बहुत भूखा है. ज्वाइन द डॉट्स इन ऑर्डर फ्रॉम 21 to 52 एंड फाइंड आउट व्हाट इज हिडन फॉर हिम टू ईट. अब हमें ज्वाइन करना है 21 से 52 तक और पता करना है कि देखते हैं जोजो के लिए आज खाने में क्या है. तो लेट्स ट्राई. हमारे पास है यहाँ पे 21 से 22, 22 से हम 23 पे जाएंगे, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 पे पहुँच गए. अब हमें मिलेंगे 39 पे. 39 यहाँ है. फिर हमारे पास 40, फिर 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 48 के 49, 50, 51, 52. ओह ये क्या है, ये हो गया बोन. सो जोजो डॉगी को आज खाने में मिल रहा है बोन. ओके, सो गो टू द नेक्स्ट पेज. यहाँ पे है नॉटी Buru. Buru has torn some pages into this book. Buru बहुत शैतान है. देखो उसने क्या किया, बुक के कुछ पेजेस निकाल दिए, फाड़ दिए. राइट द पेज नंबर्स इन द करेक्ट ऑर्डर. सो हमें क्या करना पड़ेगा, बुक्स को करेक्ट ऑर्डर में करने के लिए पेज नंबर्स करेक्ट ऑर्डर में लिखने होंगे. यहाँ ऑलरेडी 48 लिखा हुआ है, तो हम 48 के पहले कौन सा नंबर आता है, 47, 48, 49, 50, 51 हुआ, 52 और ये क्या हो गया 53. ओके, तो हमारे बुक्स अरेंज हो गए. अब पजलिंग टेल है. चिपकू रैट हैज़ अ लॉन्ग टेल. चिपकू रैट जो है उसकी जो टेल है वो बहुत लॉन्ग है. व्हेन ही वाज स्लीपिंग नॉटी कैट थॉट ऑफ ट्राइंग हिज टेल टू द पोल्स. अब देखो जब वो सो जाता है तो जो बदमाश कैट है वो क्या करती है, उसके टेल को पोल से बांधने की कोशिश करती है. शी स्टार्टेड फ्रॉम द पोल विद द बिगेस्ट नंबर. वो क्या करती है, पोल से सबसे जो बड़ा नंबर है वहाँ से वो स्टार्ट करती है. शी मूव्ड ऑन टू द स्मॉलर नंबर इन ऑर्डर. और वो ऑर्डर के साथ स्मॉलर नंबर पे आती है. हेल्प हर इन टाइम बट द टेल शुड नॉट क्रॉस इटसेल्फ एनीवेयर. अब हमें क्या करना है, उसकी टेल को बांधने में हेल्प करनी है. तो यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा 35, 37. सो लेट्स स्टार्ट. हम करते हैं. सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे कौन सा है, 37 है. तो 37 से वो जाती है 36 पे, फिर जाती है 35 पे. ऑर्डर में कर रही है वो. 35 से फिर जाएगी किधर, 34 पे, फिर 33, फिर 33 से 32, देन 31, 30, 29 एंड 28. उसने बांध दी पूछ को, बांध दिया उसने. सो ये हो गया इस पेज का. नेक्स्ट लेट्स गो टू द अदर पेज. द बिग कैरेट, बड़ा सा गाजर. तो यहाँ पे एक स्टोरी है. अ ओल्ड मैन प्लांटेड अ कैरेट सीड. एक बूढ़े आदमी ने एक बीज बोया कैरेट का.
द कैरेट ग्रू बिग एंड स्वीट. जो कैरेट है वो बहुत बड़ा और बहुत मीठा हो. इट ग्रू वेरी वेरी बिग. वो बहुत बड़ा हो गया. ही ट्राइड टू पुल आउट द कैरेट बट इट डिड नॉट कम आउट. उसने बहुत कोशिश की उस कैरेट को पुल करने की, खींचने की, बट वो बाहर नहीं निकला. ही क्विकली कॉल्ड हिज वाइफ. उसने तुरंत अपनी वाइफ को बुलाया. द ओल्ड मैन पुल्ड द कैरेट लीव्स एंड द ओल्ड मैन पुल्ड हिम. तो अब क्या हुआ कि बूढ़े वाले आदमी ने कैरेट को पकड़ा और उसकी जो वाइफ थी, ओल्ड वुमन, उसने उस पर्सन को पकड़ा और उन लोगों ने खींचना स्टार्ट किया. बट दे कुड नॉट पुल इट आउट. पर वो उसे बाहर नहीं निकाल पाए. द ओल्ड वुमन कॉल्ड हर ग्रैंड डॉटर. ओल्ड वुमन ने अपने ग्रैंड डॉटर को बुलाया. तो अब क्या हो गया, द ओल्ड मैन एंड द ओल्ड वुमन एंड द ग्रैंड डॉटर ट्राइड बट कुड नॉट पुल द कैरेट आउट. तीनों ने मिलकर कोशिश की बट फिर भी कैरेट को बाहर नहीं निकाल पाए. फिर क्या हुआ, द ग्रैंड डॉटर कॉल्ड द डॉग. ग्रैंड डॉटर ने डॉग को बुलाया. द ओल्ड मैन, हिज वाइफ, द ग्रैंड डॉटर एंड द डॉग कुड नॉट पुल द कैरेट आउट. अब चारों ने मिलकर भी कोशिश की बट कैरेट को बाहर नहीं निकाल सके. देन द डॉग कॉल्ड द कैट. डॉग ने कैट को बुलाया. फिर सब ने मिलकर बहुत ताकत लगाई और कैरेट को निकालने की कोशिश की. बट क्या हुआ, कैरेट फिर भी नहीं निकला. कैट ने माउस को बुलाया. फिर उन लोगों ने बहुत ज़्यादा कोशिश की, पूरी ताकत लगा दी. और फिर क्या हुआ, कैरेट बाहर आ गया. द कैरेट केम आउट. सबूम, दे ऑल फेल डाउन. जैसे ही कैरेट बाहर निकला सब गिर गए. और सबने क्या बोलने लगा, हम सब बोलने लगे, ओ आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट, आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट. So they were so excited, so they all went to the kitchen to make गाजर का हलवा and ate it up. सब बहुत एक्साइटेड हुए. सब ने बोला कि चलो सब स्ट्रांग है, और किचन में गए, जल्दी से गाजर का हलवा बनाया और खा लिया. नेक्स्ट पेज पे क्या है, लुक एट द पिक्चर एंड राइट. पिक्चर को देखना है और बताना है क्या क्या. हाउ मेनी आर पुलिंग द कैरेट आउट. कितने लोग कैरेट को पुल कर रहे हैं. 1 2 3 4 5 6. टोटल 6 लोग. 6 लोग हैं यहाँ पे जो कैरेट को पुल कर रहे हैं. हु वॉज द फर्स्ट वन टू पुल इट. सबसे पहले कौन पुल कर रहा है, ये तो कौन है, ग्रैंड फादर हैं. द कैरेट इज डैश इन द लाइन. कैरेट कैट कहाँ है लाइन में. 1 2 3 4 और यहाँ 5th नंबर पे है कैरेट. कैट, बार कैरेट निकल रहा है. हु वॉज द 4th वन टू पुल द कैरेट. 4th कौन है, ये 4th है, डॉग. How many were pulling the carrot before the cat came to help them. जब कैट आई उससे पहले कितने लोग पुल कर रहे थे. तो कैट के पहले कितने लोग हैं, 1 2 3 4. यानी कैरेट के आने से पहले 4 लोग पुल कर रहे थे. मेक अ कैप ऑन द 3rd वन इन द लाइन. अब जो 3rd है उसके सर पे एक कैप बनाना है. तो 1 2 3 तो ये गर्ल है, तो इसके सर पे एक कैप बना देते हैं. मेक अ मुस्टैच फॉर द 6th वन इन द लाइन. तो 6th वन देखते हैं कौन है. 1 2 3 5 6. ओ माउस. तो इसके फेस पे मुस्टैचेस बनाने हैं. यहाँ से तो बन नहीं रहा, बट आप पेंसिल से बना सकते हो. सो लेट्स कम टू द लास्ट पेज. सीमा सेंचुरी. यहाँ पे क्रिकेट की सेंचुरी नहीं है, यहाँ पे काउंटिंग की सेंचुरी है. सीमा हैज़ मेड अ डिज़ाइन विद डिफरेंट बिंदीज. सीमा ने अलग अलग बिंदीज से डिज़ाइन बनाई. लुक एट द ग्रुप्स एंड गेस द टोटल नंबर ऑफ बिंदीज. चलो ग्रुप्स देखते हैं और काउंट करते हैं टोटल नंबर ऑफ बिंदीज कितनी होंगी. यहाँ पे कितने ग्रुप बने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 ग्रुप्स हैं. और टोटल कितनी बिंदी होंगी, तो यानी कि एक ग्रुप में जितनी बिंदी होंगी सारे ग्रुप्स में उतनी ही होंगी. तो यहाँ पे पहले 4 3 2 1. 4 + 3 7, 7 + 3 10. यानी एक ग्रुप में 10 बिंदीज हैं. और टोटल कितने ग्रुप्स हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 ग्रुप्स हैं. तो हमारे पास टोटल बिंदीज बताने के लिए क्या हो जाएगा, 10 × 8 ग्रुप्स. टोटल कितनी बिंदीज हो गई, 80 बिंदीज. यानी कि टोटल उसने 80 बिंदीज बना ली. अब उसको कितनी बिंदियाँ और बनानी पड़ेंगी. ड्रॉ मोर ग्रुप्स टू कंप्लीट 100 बिंदीज. हाउ मेनी मोर बिंदीज डू यू हैव टू ड्रॉ. अब हमारे पास टोटल कितनी बिंदीज हैं, 80, और हमें कितनी चाहिए, 100. तो हम कितनी बिंदीज और बनाएंगे
कि टोटल 100 बिंदीज हो जाएंगी। 20 बिंदीज अगर हम और बना लेंगे तो हमें टोटल 100 बिंदीज मिल जाएंगी। तो यहाँ पे आप जो स्पेस है, ये स्पेस है, तो 10 बिंदीज यहाँ और 10 बिंदीज यहाँ हम बना सकते हैं और 100 बिंदीज कंप्लीट कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप यू हैव एंजॉयड इट। आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए और इसको अपने बुक्स के हिसाब से आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर दिस क्लास।